गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आप लोगों का दिव्य एकेडमी परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। मैं संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग फरवरी लास्ट तक टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हर हाल में हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ में वीडियो लेकर के आया हूं। आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलिए, और अगर हमारे YouTube पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप सभी लोग बताना है कि गीत फरोश पर दिया गया है, कि चकित है दुख पर दिया गया है, कि अंधेरी पर दिया गया है, या बुनी हुई रस्सी पर दिया गया है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना? चलिए भाई, फिर से समझ लेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जल्दी से चार ऑप्शन हैं: गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी, बुनी हुई रस्सी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग, तो जान लेंगे इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? 1950 तक माना जाता है, 1945 तक माना जाता है, या 1935 तक माना जाता है, या 1930 तक माना जाता है? प्रगतिवादी कविता का प्रसार, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। चलिए हम ही बताए दे रहे हैं, दो का 1945 तक प्रगतिवादी कविता का काल रहा है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। प्रश्न आया कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आप लोगों को बताना है, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बताते रहिए जल्दी से। तो जान लेंगे 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है सी। जिन्होंने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहां से कि सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है: के बिरला फाउंडेशन द्वारा, या टाटा मेमोरियल द्वारा, या साहित्य अकादमी द्वारा, या संस्कृत विद्यापीठ के द्वारा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 4 का कौन सा उत्तर सही होगा। सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे किस संस्था द्वारा दिया जाता है। चलिए बताते हैं। आइए, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम से निर्धारित करना है। पहला ऑप्शन है ग्राम, रक्षाबंधन, मैं ना बोलूंगी, उसने कहा था, या उसने कहा था, ग्राम, मैं ना बोलूंगी, रक्षाबंधन। तीसरा है रक्षाबंधन, ग्राम, उसने कहा था, मैं ना बोलूंगी, या ग्राम, रक्षाबंधन, उसने कहा था, मैं ना बोलूंगी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जान लेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा उत्तर होगा। आप सभी लोग अगर डी उत्तर दे रहे हैं इसका तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले प्रसाद की ग्राम आई, फिर
रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया आपका कि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, ये कथन किसने कहा था? फिर से सुन लेंगे। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, ये कथन किसका है आपको बताना है। ये कथन प्रेमचंद जी का है कि नामवर सिंह जी का है कि रामविलास शर्मा का है कि नगेंद्र जी का है? जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। चलिए आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने 6 का बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, ये नामवर सिंह जी का स्टेटमेंट है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी है? ठीक है ना, भारतेंदु ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, गुलाब राय ने या रामविलास शर्मा ने? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 7 नंबर का उत्तर क्या होगा। ये कहानी आई थी, इसको कहानी माना गया, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये देख लीजिए। ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर जान लेते हैं, ए भारतेंदु। ठीक है, जिन्होंने इसका ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? यानी जब से कहानी की विधा प्रारंभ हुई सर्वाधिक भूमिका किसने अदा किया, किस पत्रिका ने अदा किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका ने किया, ये देखिए, या सरस्वती ने किया, या इंदु पत्रिका ने किया, या कवि वचन सुधा ने किया? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो जान लेंगे, द्विवेदी युग से कहानी बहुत अच्छी से चली है, ये सरस्वती पत्रिका। जिन्होंने इसका उत्तर दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ये देखिए आया। 9 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में है दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, विदीर्ण हृदय या विदीर्ण हृदय, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली या इंदुमती, फिर है इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल या दुलाई वाली या विदीर्ण हृदय या इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली और विदीर्ण हृदय। ये उत्तर दोनों एक जैसे मिल रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, एक हेर फेर करना पड़ जाएगा। चलिए वैसे 9 नंबर का उत्तर मैं बताया दे रहा हूं। इसमें क्या है, ये प्रश्न गलत हो गया इसलिए बताया दे रहा हूं। सी और डी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सी और डी ये दोनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि ये दोनों एक ही उत्तर हैं। ठीक है ना, तो जिन्होंने सी या डी कोई भी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, मोपासा, अनातोली फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों, पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। ये कथन किसका है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। प्रेमचंद जी का ये कथन है कि शुक्ल जी का है कि वृंदावन लाल वर्मा जी का है कि भारतेंदु जी का है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। ठीक है, आइए सही उत्तर की जानकारी कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी। जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल को टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तातर और एक वीर सपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? तातर और एक वीर सपूत कहानी किसकी है? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र या वृंदावन लाल वर्मा। चलिए जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। 11 नंबर का प्रश्न है, तातर
और एक वीर सपूत की कहानी। तातर नहीं, यहाँ होना चाहिए तीतर। क्या होना चाहिए? तीतर होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जान लेंगे। इसका सही उत्तर है डी। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, या ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता है, या कल्पना प्रधान होता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यथार्थवादी लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है ना? तो कौन सा हो जाएगा? यथार्थवादी लेखन की विशेषता क्या होती है? ये फोटोग्राफिक चित्रण करता है। जिन्होंने इसका दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? आपको बताना है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने माना है, कि रामविलास शर्मा ने माना है, कि भारतेंद्र ने माना है, या नामवर सिंह ने माना है। जोरदार कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। तो जान लेंगे ये जो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा जी ने माना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रमशः बताना है आपको कि ये कहानियां किसकी किसकी हैं। प्रेमचंद हैं, कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, कि सुदर्शन हैं, कि प्रसाद हैं। कि प्रेमचंद हैं, सुदर्शन हैं, विशंबरनाथ शर्मा हैं, कि प्रसाद हैं। प्रेमचंद हैं, कि प्रसाद हैं, कि सुदर्शन हैं, कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। प्रसाद हैं, कि प्रेमचंद हैं, कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, कि सुदर्शन हैं। जल्दी से आप सभी लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए। जल्दी से जोरदार कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी जो उत्तर है, बूढ़ी काकी ये प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। हार की जीत सुदर्शन की रचना है, और आकाशदीप प्रसाद की रचना है। ठीक है ना? तो यानी कि इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा ए। 14 का ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानवतावादी लेखक की विशेषता यह है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, या प्रकृतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है, या प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, या यथार्थवाद का विरोध होता है। जल्दी से बताइए मानवतावादी लेखक की क्या विशेषता होती है। तो मानवतावादी लेखक में विशेषता ये होती है कि वह क्या करता है? प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आइए प्रकृतिवाद का लेखक, हाँ, मानवतावादी लेखक की विशेषता ये होती है कि वो प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सोलह नंबर का प्रश्न है, ये देख सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण माने गए हैं? तो आपको बताना है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण माने गए हैं। तो आपको जानना है, भरत मुनि ने 10 गुण बताया था, 10 दोष बताया था, 4 अलंकार बताए हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा 16 का वो बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है? मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इसमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है? अर्थहीन आचरण को, कामासक्तता को, गर्वान्वित धार्मिक भाव को या नैसर्गिक नैतिकता को नहीं अपनाता है। तो 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दीजिए जल्दी से। मनुष्य को मनोरोगों का पुंज, इसमें नैसर्गिक भावना यही नहीं होगा। डी उत्तर 17 का जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं को गोल कर लेंगे। इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त घटनाओं का अतिरेक है, इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है, वातावरण निर्माण करती हैं। 18 नंबर का प्रश्न बताइए कि प्रसाद जी की कहानियों के विषय में कौन सा सही होगा? तो जान लेंगे। आइए 18 नंबर का ए प्रश्न बिल्कुल ए उत्तर बिल्कुल इसका सही होगा कि प्रसाद की कहानियों में घटनाओं का अतिरेक बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, बताना है असंगत अनुक्रम छांटिए, यानी कि इनमें से कौन सा रचना है, सन है, कौन सा सही है या नहीं है। ठीक है, पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई, कफन 1936 में, विपदगा 37 में और खेल 1927 में। जल्दी से बताइए, असंगत छांटना है आपको। 19 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें 19 नंबर में डी खेल ये नहीं होगा, कफन ये बिल्कुल सही है, पंच परमेश्वर 1916 सही है, विपदगा 37 सही है। तो जिन्होंने इसका डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हिंदी कहानी में जो बृहत्त्रयी आते हैं वे कौन से हैं? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसाद प्रेमचंद हैं कि प्रेमचंद सुदर्शन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं कि प्रसाद प्रेमचंद और कौशिक हैं? जल्दी से आपको बताइए कि बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिन्होंने 20 का सी उत्तर दिया है ये बृहत्त्रयी में आते हैं कहानियों के प्रेमचंद, सुदर्शन और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए। ये प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। खेल है, कहानी फांसी पाजीब एक रात, खेल फांसी एक रात पाजीब, फिर फांसी खेल एक रात पाजीब या फांसी खेल पाजीब एक रात। जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिए 21 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो जैनेन्द्र की कहानियों के अगर प्रकाशन काल के आधार पर देखें तो इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल शुरू हो जाएगा, खेल फिर फांसी फिर एक रात फिर पाजीब इन्होंने लिखा है। ठीक है, जिन्होंने 21 का दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया है? 1960 से 61 के बीच या 60 से 62 के बीच या 1959 से 61 के बीच या 1962 से 63 के बीच? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें से जांच कर लेते हैं इसकी सही उत्तर। 22 का 60 से 62 जिन्होंने उत्तर दिया है इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है असंगत अनुक्रम बताइए। रचना और रचनाकार दिया गया है, गलत आपको बताना है। गदल, रांगे राघव, हड़ताल, भैरव प्रसाद गुप्त, दोपहर का भोजन, शेखर जोशी, हंसा जाई अकेला, मार्कंडी। जो गलत है वो आप सभी लोगों को बताना है। तो गदल ये रांगे राघव का है, बिल्कुल सही है।
हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त का है, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय का है, ये शेखर जोशी का नहीं है। इसका मतलब 23 का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यही असंगत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन नहीं है। मोहन राकेश नहीं है, कि कमलेश्वर नहीं है, कि राजेंद्र यादव नहीं है, कि महीप सिंह नहीं है। नई कहानी आंदोलन, जल्दी से आप सभी लोगों को बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नई कहानी में मोहन राकेश आते हैं, कमलेश्वर आते हैं, राजेंद्र यादव आते हैं, महीप सिंह नहीं आते हैं। यही आपका गलत है, ये नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, वारेन हेस्टिंग्स का सांप कहानी किसकी है? आपको बताना है स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं, या उदय प्रकाश हैं, या राजेंद्र यादव हैं, या बाल मुकुंद गुप्त हैं। वारेन हेस्टिंग का सांप कौन लिखा है? वारेन हेस्टिंग का सांप बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इस बार के लिए, तो बताएंगे सभी लोग। चलिए भाई देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया जान लेंगे इसका सही उत्तर होगा बी, उदय प्रकाश का है। उदय प्रकाश ने कहानी लिखा है वारेन हेस्टिंग्स का सांप। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुधीर घोषाल कहानी के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, या काशीनाथ सिंह। जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन हैं। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जान लेंगे सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन हैं। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है काशीनाथ सिंह। कौन है? काशीनाथ सिंह जी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? आपको बताना है कि सरहपा की है, सबरपा की है, देवसेन की है, या शालिभद्र सूरी की है। आपको ऑफलाइन क्लास में लगातार पढ़ाया जा रहा है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। जिन्होंने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है आशव कवि हैं, शामिल भद्र सूरी हैं, कि स्वयं वो हैं, कि सरहपा हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके दोहा कोश का उत्तर दीजिए। 28 नंबर का प्रश्न। चलिए जान लेते हैं सही उत्तर। आप लोगों ने अगर सरहपा को बताया है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, डी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी का है, कि सुमतिगढ़ का है, कि धनपाल का है, कि शालिभद्र सूरी का है। जल्दी से आप सभी लोग, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इनको तो आप कर ही सकते हैं। चलिए और बता देते हैं, टीजीटी पीजीटी ऑफलाइन की क्लास लगातार चल रही है। जिन भी विद्यार्थियों को टीजीटी पीजीटी की क्लास करनी है वो संस्थान के दिए गए नंबर इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं 7398202716। ठीक है ना? 7398202716 ये 7 है, 7398। तो बता देते हैं 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये शालिभद्र सूरी की रचना है। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है कि राम सिंह हैं, कि जोइंदु हैं, कि रोड़ा कवि हैं, कि पुष्पदंत जी हैं। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश व योगसार। चलिए बता देते हैं, बी उत्तर जिन्होंने जोइंद को दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आया कि वर्ण रत्नाकर, ये मैथिली की रचना है, के रचनाकार कौन हैं? आप सभी लोगों को बताना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं कि लक्ष्मीधर है कि सोमप्रभ सूरी हैं कि देवसेन हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं। चलिए भाई, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपने इसका ए उत्तर दिया होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण रचना है। तो 31 नंबर प्रश्न का जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? आपको बताना है। श्याम सुंदर दास की रचना है कि ग्रियर्सन की रचना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है? भाषा सर्वेक्षण 32 नंबर का प्रश्न है। जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। तो जान लेंगे कि भाषा सर्वेक्षण जिनका उत्तर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रियर्सन साहब की रचना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, फ्रेंच भाषा में या जर्मन भाषा में? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा 33 का कौन सा उत्तर सही होगा। देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा 33 का। तो 33 का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? आपको बताना है। शिव सिंह सरोज है कि मिश्र बंधु विनोद है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है? हिंदी भाषा में, वो फ्रेंच भाषा में था, ये हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। तो कौन सा है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए भाई, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जिन्होंने ए उत्तर दिया है शिव सिंह सरोज, ये सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो जिन लोगों ने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? शुक्ल जी थे या राम कुमार वर्मा जी थे या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे? जल्दी से बताइए उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जल्दी से कमेंट आप सभी लोग करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। तो जान लेंगे जिन्होंने इसका डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? सरहपा को किसने माना है हिंदी का पहला कवि? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कि राहुल सांकृत्यायन ने कि धीरेन्द्र वर्मा ने कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। चलिए भाई, तो जान लेंगे 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ये किताब है लक्ष्मीधर हैं कि राम सिंह हैं कि दामोदर शर्मा हैं कि धनपाल हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। उक्त व्यक्ति प्रकरण 37 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 37 का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने सी उत्तर दिया है दामोदर शर्मा को उत्तर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र जी थे कि विद्याधर थे कि सोमप्रभ सूरी थे कि धनपाल थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन थे। 38 नंबर का प्रश्न है। तो अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है इन्हें। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो ये कोई और नहीं बल्कि
हेमचंद्र जी थे। ये अपभ्रंश और प्राकृत के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? हेमचंद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड मिलते हैं। 1 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है या 3 मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 39 का कौन सा उत्तर सही होगा। 39 का तो सभी लोग जानते हैं कि जो मिश्र बंधु विनोद है इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। 4 भागों में विभाजित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? इसको वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है कि धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि राम कुमार वर्मा ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? जल्दी से कमेंट करके उत्तर आप सभी लोग दीजिए कि 40 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जानेंगे संधि काल और चारण काल, 2 नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप सभी लोग जो है लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है आसुग। यहाँ पर आसुग कवि की रचना कौन सी है आपको बताना है। नेमिनाथ रास है कि चंद्रबाला रास है कि स्थूल भद्र रास है कि चर्यापद है? जल्दी से आप सभी लोग आसग होना चाहिए, यहाँ पर छोटा ओ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आसग कवि ने जो लिखा है आप सभी लोग जानते हैं, वो रचना है चंदनबाला रास। कौन सी रचना है? चंदनबाला रास। जिन्होंने 41 का बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए आपके समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं कि उलझाए रहे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौंचर्यु के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। पुष्पदंत है, धनपाल है कि अब्दुल रहमान साहब हैं कि स्वयंभू हैं? कौन है? पौंचर्यु के रचनाकार कौन है? आप सभी लोग बताइएगा। 42 का क्या उत्तर होगा? तो जान लीजिए कि 42 का सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं या पुष्पदंत हैं या स्वयंभू हैं या डोम्भिपा हैं? कौन है शब्दानुशासन के रचनाकार? आप सभी लोगों को बताना है। तो शब्दानुशासन आप सभी लोग जानते हैं, एक व्याकरण ग्रंथ है और इसको लिखा था किसने? हेमचंद्र ने। ए उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, ये देखिएगा कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है कि रोड़ा की है कि राम सिंह की है कि हेमचंद्र की है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन हैं? आप सभी लोग बताइएगा कि लक्ष्मीधर है कि रोड़ा हैं कि राम सिंह हैं कि हेमचंद्र हैं? तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा कौन है। तो हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर लें। सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सिंह है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर की है, सबरपा की है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है या जोइंदु की है? आप सभी लोग 45 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है? चलिए बताते हैं। 45 नंबर में ए उत्तर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये लक्ष्मीधर की रचना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि रामविलास शर्मा ने कहा है? जल्दी से उत्तर दीजिए आप सभी लोग। 46 नंबर का प्रश्न, 46 नंबर का ये जो प्रश्न है, ठीक है, तो 46 नंबर में क्या हो जाएगा? 46 नंबर के प्रश्न में धीरेन्द्र वर्मा जी जो हैं
ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि धीरेन्द्र वर्मा जी, ठीक है ना। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग किसने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग किसने कहा है। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अज्ञेय ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके हमको बताइए किसने कहा है। जल्दी से 47 नंबर के प्रश्न का उत्तर है किसने कहा है, तो जान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जिन्होंने इसका बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, चरणदास हैं कि भारतेंदु हैं कि बनारसी दास जैन हैं कि अमीर खुसरो हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 48 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, 48 का डी उत्तर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब, ये अमीर खुसरो की लाइन है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि 1929 में कि 45 में कि 20 में कि 1918 में। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। 49 नंबर का प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था, 49 का। तो जान लेंगे कि 49 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 1929 ईस्वी, ठीक है, 1929 ईस्वी। चलिए आइए आज की अंतिम रचना की ओर चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएगा किसको कहानी कहा है, किसको कहानी कहा है। 50 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। तो जान लेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आगे प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे सेकंड वीडियोस में, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ये देखिए लगातार प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी जुड़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। फिर से मित्रों एक बार विनम्र निवेदन है कि हमारी मेहनत अगर आपको सार्थक लग रही है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे